संसारी व्यक्ति संसार में यदि कुछ चाहता है तो दुखों से ऊपर उठना चाहता है, अपने जीवन को सुखी बनाना चाहता है, आनंद से भरना चाहता है। लेकिन चाहते हुए भी वह उसे प्राप्त कर नहीं पाता। जैसे उसकी भावना होती है वह वहाँ तक पहुँच पाता नहीं। ऐसा कोई भी व्यक्ति इस संसार में नहीं है जो दुखों से ऊपर उठना नहीं चाहता। बात चाहे मनुष्यों की हो, चाहे पशुओं की हो, चाहे पंचेंद्री की हो, चाहे एक इंद्री की हो। कुछ लोग, कुछ जीव अपने उस दुखी अवस्था को अभिव्यक्त कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। और जो अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है, हमें ऐसा लगता है जैसे वो कुछ चाह ही ना रहा। और जो हम समझ नहीं पाते हैं तो हम अपने में ही मस्त हो जाते हैं, अपने में ही लीन हो जाते हैं, अपनी दुनिया के ही भली भांति में सोचने में, विचार करने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है किसके साथ क्या घटित हो रहा है। जब व्यक्ति इतना स्वार्थी हो जाता है कि उसे आसपास का दृश्य दिखलाई ना दे, आसपास के लोग दिखलाई ना दे, आसपास की पीड़ा दिखलाई ना दे, तो समझना न तो उसने धर्म को समझा है, न ही उसने मानवता को समझा है, न ही उसने उस विशेष बात को समझा है जो समझी जानी चाहिए थी। जिंदगी भले ही व्यतीत हो गई है कार्य करते हुए, धर्म करते हुए, धर्म की क्रियाओं को करते हुए, लेकिन बहुत विरले लोग हैं जो धर्म के भीतरी तत्व तक पहुंच पाते हैं। अधिकांश लोग ऊपर ही ऊपर धर्म के क्रियाओं तक सीमित रह जाते हैं। और धर्म बाहर का विषय नहीं होता है, कभी भी धर्म होता है तो अंदर का विषय होता है, भीतर का विषय होता है। आचार्य भगवंतों ने धर्म की परिभाषा लिखते हुए कहा है, धरती इति धर्म, जो धारण किया जाए, जो आत्मा में उतारा जाए, जो चरितार्थ किया जाए, उसका नाम धर्म है। और प्राय धारण करने वाले कम लोग नजर आते हैं, सिर्फ चर्चा करने वाले बहुत लोग नजर आते हैं। चर्चा से कभी भी धर्म सुरक्षित रहता नहीं है। चर्चा से व्यक्ति थोड़ा सा लाइमलाइट में अवश्य आ जाता है, लेकिन धर्म तब आगे बढ़ता है जब चर्चा के साथ वह चर्या में उतर करके आता है। जब भी आप लोग आचार्य भगवान के पास दर्शन करने के लिए जाते होंगे, हर व्यक्ति लालायित रहता है आचार्य भगवान के चरणों को स्पर्श करने के लिए, छूने के लिए। जब हम संघ में थे, जहाँ आचार्य भगवान विराजमान रहते थे, वहीं पर एक फ्लेक्स लगा रहता था, उसमें लिखा रहता था, चरण नहीं आचरण छूए। शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, चाहे खजुराहो गए हों, पपोरा गए हों, कहीं पर भी गए हों, इस कोटेशन को लिखा हुआ आचार्य भगवान के कक्ष के बाहर आसपास देखा होगा। हर व्यक्ति चरण छूने को लालायित रहता है, उत्कंठ रहता है, लेकिन कितने लोग हैं उनके आचरण को छूने के लिए लालायित रहते हैं। हम आचार्य भगवान से बहुत प्रभावित हैं, भगवान से बहुत प्रभावित रहते हैं। जितने प्रभावित हम आचार्य भगवान से रहते हैं, भगवान महावीर से रहते हैं, काश एक हिस्सा भी आचार्य भगवान की चर्या से प्रभावित हो जाए तो फिर कहना है क्या। हर व्यक्ति आचार्य भगवान को देखना चाहता है, उनके पास जाना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है। किस लिए जाने चाहता है हमें नहीं पता। क्या भावना आप लोगों के भीतर है, क्या मन में सोच करके आप जाते हो, यह भी हमें नहीं पता। लेकिन जितने लोग जाते हैं, बहुत कम लोग ये बात मन में बैठा करके जाते होंगे कि हमें भी कुछ गुणों को अपने भीतर, जैसे गुण आचार्य भगवान के हैं, अपने भीतर उतारने की कोशिश करना है।
हमें आचार्य भगवान से मात्र चर्चा का लाभ ही नहीं प्राप्त करना है, हमें आचार्य भगवान से मिलकर के उनकी चर्या का लाभ भी प्राप्त करना है। और उनकी चर्या को देख करके, उनके जीवन को देख करके, उनकी साधना को देख करके, यदि हम उनकी साधना से प्रभावित हो जाएंगे तो कल्याण होगा। मात्र उन्हें देख करके, उनके रूप को निहार करके, उनको चरण को छू करके ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है कि हमने आज तक उनके चरणों को छुआ ना हो, वो तो वर्तमान में पंचम काल में है। कई बार इनसे भी बड़े बड़े आचार्य परमेष्ठी रिद्धिधारी मुनिराजों के चरणों को भी छुआ होगा, कई बार भगवान के सानिध्य को भी प्राप्त किया होगा, कई बार ऐसे महापुरुषों के चरण सानिध्य में रहे भी होंगे, लेकिन सिर्फ उनके बाहरी विन्यास को देख करके लौट करके आ गए। भीतरी विन्यास तक दृष्टि शायद ही गई होगी कभी। यदि भीतरी विन्यास तक दृष्टि चली गई होती तो हम जहाँ पर हैं आज वहाँ नहीं होते, हमारा स्थान कहीं और ही होता। हम जिस दुख को आज भोग रहे हैं, हर संसारी व्यक्ति जिस दुख की परंपरा से पीड़ित है, उसका कारण है तो सिर्फ एक ही कारण है, वह बाहर तक सीमित रहा है, वह भीतर तक उतरना, अपने आप को डुबोना उसने सिखाया नहीं है। और जब तक हम वो भीतर तक नहीं डूबेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। हर व्यक्ति नारे लगाता है, हर व्यक्ति जयकारा लगाता है जोर जोर से माइक में आकर के। जब जब कोई पावन दिवस आता है, जब कोई ऐसी घड़ी आती है, हर व्यक्ति नारे लगाता है। लगाते हो कि नहीं? कहीं के भी लोग हों, किसी भी समाज के लोग हों, लेकिन उस नारे लगाने के पश्चात क्या कभी हमें सोचते भी हैं जो हमने अपने मुख से कहा, जिसका उच्चारण हम अपने मुख से किया, क्या हम उस योग्य थोड़े बहुत हैं भी कि नहीं? हाँ? कभी ये विचार आता है मन में? नहीं आता, सिर्फ नारे तक सीमित रहता है व्यक्ति। आचार्य भगवान हमेशा एक बात कहते हैं, धर्म व्यक्ति वो होता है, धर्म में उतरने वाला व्यक्ति वो होता है जो निष्क्रिय होकर के मात्र शब्दों तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि जो सक्रिय होकर के कार्य करने वाला होता है। और धर्म सुरक्षित सक्रियता से रहने से होगा, न कि निष्क्रिय होकर के बाहर के उच्चारण से होगा। इस कारण आचार्य भगवान निष्क्रिय सम्यक दर्शन को कभी भी पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं सम्यक दर्शन तो वो होता है जो सक्रिय होता है, जो भीतर से करने वाला होता है, जो हृदय से निकलने वाला होता है। और निष्क्रिय सम्यक दर्शन वो कहलाता है जिसमें सिर्फ 8 अंगों की बातें की जाती हैं, 8 अंगों की चर्चाएं की जाती हैं, लेकिन जब उसकी अर्चा करने की बात आती है तो व्यक्ति उसकी अर्चा नहीं कर पाते हैं। जो जितने भी निष्क्रिय सम्यक दृष्टि जीव हैं संसार में, वो सिर्फ चर्चा तक सीमित रहते हैं। और जो सक्रिय सम्यक दृष्टि जीव हैं, क्योंकि सक्रिय का अर्थ होता है क्रिया करने वाला, उसको अपने जीवन में उतारने वाला। सक्रिय सम्यक दृष्टि के माध्यम से धर्म सुरक्षित रहेगा, धर्म की गति आगे बढ़ेगी। 21,000 वर्ष तक जो पंचम काल का समय है वह तब तक चलने वाला है। मात्र बातों के जमा खर्च से वह धर्म कभी भी नहीं चलने वाला। आज तक हम सब ने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चर्चाएं की, लेकिन उन चर्चाओं की जब अपन और गहराई में जाने की कोशिश करें तो उन चर्चाओं को अमली जामा पहनाने वाले, उस अर्चा में लाने वाले बिरले लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। और इस धर्म की नींव जो खड़ी है, जिस धर्म की हम और आप उपासना करते हैं, भीतर से भावना भाते हैं, उस धर्म की नींव जो खड़ी है वह सिर्फ एक ही सिद्धांत पर खड़ी है। और वह सिद्धांत जिसकी उपासना हम भी करते हैं और आप भी करते हैं, जिसको लक्ष्य में हम भी रखते हैं और आप में भी रखते हैं। क्योंकि लक्ष्य जो है वह सुखी होना, दुखों से ऊपर उठना। तो वह दुखों से ऊपर कब उठेगा व्यक्ति?
वह तभी उठेगा ऊपर जब हम दूसरों के दुखों को दूर करना प्रारंभ करेंगे। और जो व्यक्ति दूसरों के दुखों को दूर करना प्रारंभ करता है, सही मायने में वही व्यक्ति जो होता है सक्रिय सम्यक दर्शन को पालन करने वाला होता है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा होती है, लेकिन वो 4 अंग जो शुरू के होते हैं, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि, वो स्वाश्रित होते हैं। उसमें किसी के पर की आवश्यकता नहीं होती है, पर तत्व की, पर द्रव्य की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो बाद के 4 अंग होते हैं, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, वह पर आश्रित होते हैं, पर के ऊपर डिपेंड होते हैं। और जो सम्यक दृष्टि होता है वह 8 अंगों का पालन करने वाला होता है, 8 अंगों को अपने जीवन में उतारने वाला होता है। यानी जो कोई स्वाश्रित है उसका स्वाश्रित का भी आलम होने मन लेगा, और जो पराश्रित है तो ऐसे पर का भी आलम मन लेगा। तब कहीं जाकर के उसकी आत्मा का विकास होगा और वह दुखों से ऊपर उठकर वह सुखी अवस्था को प्राप्त कर पाएगा, वहाँ पर पहुँच पाएगा। और जब हम बाद के 4 अंगों की बात करते हैं, जब हम वात्सल्य अंग की बात करते हैं, तो वात्सल्य अंग के लिए हमें किसी ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है जिसके प्रति हम प्रेम से भर सकें, जिसके प्रति हम वात्सल्य के भाव से भर सकें, करुणा के भाव से भर सकें। सारे धर्मों में करुणा का वर्णन आता है, सारे धर्मों में प्रेम का वर्णन आता है, सारे धर्मों में दया का वर्णन आता है। लेकिन सही दया जो होती है, जो सूक्ष्म रीति से पाली जाने वाली दया होती है, वह अन्य संप्रदायों में नहीं मिलती है। उनकी दया सिर्फ मनुष्यों तक सीमित रहती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो भी मनुष्यों तक, उन मनुष्यों तक सीमित रहती है जो उनके ही अंग होते हैं, उनके ही काम आने वाले होते हैं। जो उनके भी काम आने वाले नहीं होते हैं, उन तक भी वह नहीं पहुंच हो पाती है उनकी। तो उनकी दया एक बहुत सक्रिय दया है अन्य संप्रदाय में। लेकिन जो वास्तविक दया होती है, वह दया किसी भी भेद को नहीं स्वीकारती है, उस भेद की भावना से ऊपर उठती है। वो ऐसा स्वीकार करती है, उसकी दृष्टि में यदि कुछ होता है तो वह भीतरी चीज होती है, वह सिर्फ जीव मात्र दिखती है, वह प्राणी मात्र दिखती है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखती है। उसकी दृष्टि में मनुष्य भी नहीं आता, उसकी दृष्टि में पशु भी नहीं आता, उसकी दृष्टि में स्त्री भी नहीं आती, उसकी दृष्टि में पुरुष भी नहीं आता, उसकी दृष्टि में न बालक आता, न वृद्ध आता, न अच्छा आता, न बुरा आता, न 4 पैर वाला आता, न 2 पैर वाला आता। उसकी दृष्टि में आता है तो उस शरीर के भीतर प्रवाहित होने वाला वह आत्म तत्व आता है, वह जीव तत्व आता है, वह जीव ही उसे नजर आता है, उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। जो सूक्ष्म रूप से दृष्टि को रखने वाला, सूक्ष्म रूपी से उस दया को पालन करने वाला होता है, यानी उसकी दृष्टि में सिर्फ अपने परिवार के सदस्य ही कुटुंब की भांति नहीं होते हैं। उसकी दृष्टि में सारी वसुधा जो है, सारी पृथ्वी जो है, सारा संसार जो है एक कुटुंब हो जाता है। और जिसकी दृष्टि में ये वसुधा एक कुटुंब की भांति बन जाता है, सही मायने में वह भीतर से सम्यक दृष्टि होता है। वो अपने से ऊपर उठ करके, अपने परिवार वालों से ऊपर उठ करके उन जीवों की ओर दृष्टि रखने वाला होता है, क्योंकि जितनी पीड़ा उसे अपने दुखों को देख करके होती है, उतनी ही पीड़ा उसे पर के दुखों को देख करके भी होती है। 2 शब्दों का वर्णन आता है, एक आता है सहानुभूति और एक आता है समानुभूति। जब जब किसी दूसरों में दुख आते हैं तो आपका काम क्या होता है, आप उसे 4 शब्द सहानुभूति के सुना करके आ जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। किसी के घर में कोई गमी होती है, किसी के घर में कोई वेदना हो जाती, कोई पीड़ा उत्पन्न हो जाती, कोई दुख का वातावरण निर्मित हो जाता है, तो प्राय संसारी व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है, वह सहानुभूति के 4 शब्द उसे सुना देता है। सहानुभूति का नाम कभी भी दया नहीं होता है। सहानुभूति तो बहुत उथली चीज होती है, दया तो वो होती है जब हम सहानुभूति से ऊपर उठ करके समानुभूति की बात लेकर के आए, यानी वैसी ही अनुभूति, वैसी ही समान अनुभूति हमें हो जैसी पीड़ा हम अपने और अपने वालों को देख करके महसूस करते हैं। जब हम सामने वाले की पीड़ा को देख करके वह अनुभूति महसूस करेंगे, तब समझना वह जीव जो है सक्रिय सम्यक दृष्टि है।
उसने उस धर्म के मर्म को समझा, भगवान महावीर के उस उपदेश को समझा है, क्योंकि भगवान महावीर का उपदेश, या यूँ कहें जैन धर्म की जो रीढ़ है, वह सिर्फ एक सूत्र पर टिकी है, और वह सूत्र है परस्परोपग्रहो जीवानाम। इसके अलावा और कोई सूत्र नहीं है। यह जैन धर्म की रीढ़ नहीं है, प्राणी मात्र के धर्म की रीढ़ है। हमारा जो कर्तव्य है परस्पर उपग्रह करना, न कि परस्पर में उपद्रव करना। परस्परोपग्रहो जीवानाम, उसी संस्कृत परस्परोपग्रहो जीवानाम की हिंदी छाया और कुछ नहीं हो जाती है। एक हिंदी का एक नारा बन जाती है कि जियो और जीने दो। जो हिंदी का एक नारा है, जो संदेश है, जियो और जीने दो, और कुछ नहीं। उसी परस्पर उपग्रहो जीवानाम, जो तत्वार सूत्र में आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज जी ने वर्णन किया है, उसी की छाया है। और जिसने इसे समझा है, समझ लेना, उसने उस धर्म की नींव को समझा है, उसने भगवान महावीर के उस संदेश को समझा है। और जिसने उसे नहीं समझा, अभी वह धर्म से कोसों दूर है, बहुत दूर है। अभी धर्म का उसे अभी क ख ग भी नहीं आया है, अभी धर्म की अभी शुरुआत ही नहीं उसके जीवन में। क्योंकि जो सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक दृष्टि के कुछ लक्षणों में एक लक्षण का वर्णन आता है, और वह लक्षण आता है अनुकंपा का लक्षण। यदि अनुकंपा है भीतर से, दया है भीतर से, तो वह सम्यक दृष्टि, यानी अवृत्ति सम्यक दृष्टि, चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि भी अनुकंपा को रखने वाला होता है। इतनी तो अनुकंपा रखता है, भले वो छोटे जीवों को ना देख सके, क्षुद्र जीवों की रक्षा ना कर सके, उनके दुखों को देख करके उसमें मन में जो है पीड़ा के परिणाम न जगे, लेकिन जो ऐसे बिल्कुल उसी के जैसे मन रखने वाले, उसी की जैसी चेतना रखने वाले, उनको देख करके तो उसकी रूह कांपेगी, अंदर से वो हिलेगा, अंदर से वह सिहर जाएगा। यदि वो सम्यक दृष्टि है, यदि अंदर से वह सिहरन पैदा हो रही है, तब तो समझना हमने उन आचार्य भगवान की जो देशना है, उस देशना को समझा है। वह निष्क्रिय सम्यक दर्शन से ऊपर उठ करके सम्यक दर्शन जो सक्रिय है, वह सक्रिय सम्यक दर्शन तक पहुंचने का कुछ पुरुषार्थ किया है। प्राय लोग सारे शास्त्रों को पढ़ करके भी, जिनवाणी का पान करके भी, प्रवचन को सुन करके भी सिर्फ एक लेवल लगा लेते हैं बाहर से सम्यक दृष्टि होने का, बाहर से धार्मिक होने का, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता उनके जीवन में। तो वह बाहर का लेवल, बाहर की धार्मिकता, ओढ़ी हुई धार्मिकता, एक आत्मवंचना के अलावा, एक छल के अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, दुनिया की दृष्टि में आप थोड़ा बहुत स्वीकारे जा सकते हो कि आप धार्मिक हो, लेकिन आप भी जानते हो भीतर से, हम भीतर से कितने धार्मिकता को ओढ़े हुए हैं, और बाहर की धार्मिकता कितनी हमने ओढ़ी हुई है। दुनिया के सामने बाहर की धार्मिकता का कितना हम ढिंडोरा पीट रहे हैं, कितना हम नारेबाजी में अपने समय को बिता रहे हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं समझ में आ रही है? लगता है आपको आपका सम्यक दर्शन, सक्रिय सम्यक दर्शन लगता है कि वह दया भीतर की दया है? क्या वैसी अनुभूति होती है जैसे आपके बच्चे के बीमार पड़ने पर किसी पशु के बच्चे के बीमार को देखते हैं? एक बहुत अच्छा आर्टिकल पेपर में आया था। कुतिया को देखा है? कुतिया, एक कुतिया रास्ते के किनारे में थी और वह छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी। जानते हो किसके बच्चे को दूध पिला रहे थे? सूअर के बच्चे थे, छोटे छोटे से बच्चे थे। वो कुतिया की जो सूअर के बच्चों को दूध पिला रही थी।